आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय मन एवं चित्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और समझने का विषय है। बोलचाल की भाषा में हम मन और चित्त को एक ही कहते हैं, लेकिन दार्शनिक भाषा में ये बिल्कुल अलग है। इनकी भूमिका अलग है, इनका अर्थ अलग है और इनका स्टेटस अलग है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। जब मनन किया जाता है यानी सोचा जाता है तभी मन होता है, यानी मन पैदा किया जाता है। मन एक प्योरली टेम्परेरी वस्तु है। मन पौद्गलिक है, मन नौकर है, इसका मालिक चित्त है। चित्त के कहे अनुसार मन चलता है। अगर चित्त विक्षिप्त होता है तो मन भी चंचल हो जाता है। और मन की जो कहना चाहिए कि परिभाषा के साथ साथ के अंदर मन की जो लक्षण है वो चंचलता है। मन को बंदर कहा जाता है। मन के लिए कहा गया है मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। पुराने जमाने में जब एक राजा दूसरे राजा को अपना कोई भी मैसेज भेजता था, आज की तरह मोबाइल, टीवी या जो है लैपटॉप इत्यादि नहीं थे, मैसेज भेजने के लिए हरकारा को भेजना पड़ता था, दूत को भेजना पड़ता था और लिखित अपनी राज की मोहर लगा करके और पूरा मैसेज लिखा जाता। तो दूत है वह दूसरे राजा को मैसेज भेजता था। अनुकूल प्रतिकूल कोई मैसेज हो जाता तो राजा या राजकुमार कई बार प्रतिकूल मैसेज होने पर उसको मारने को भी तैयार हो जाते थे। लेकिन ये राजाओं के बीच में संधि थी कि दूत तो बेचारा संवाहक है, वो तो राजा का समाचार इधर से उधर भेजता है, वो तो एक डाकिया है, वो तो एक पोस्टमैन है, उसको कैसे मारा जा सकता है? उसके बेचारे का क्या दोष है? हुक्म उसने थोड़े ही दिया है। इसीलिए किसी भी दूत को मारने का कोई भी जो है वो कानून नहीं था। तो सबसे पहले कोई भी हम काम करते हैं तो मन आगे आता है, पर वास्तव में तो मन का नंबर बहुत लास्ट है। शुरुआत शुरू करें तो हमारा आत्मा है, फिर कर्म शरीर है, फिर भाव है, फिर विचार है, फिर चित्त है और चित्त जो है निर्देश देता है मन को। बीच में बुद्धि भी आ जाती है। मन का तो नंबर लास्ट में है और वही हमारे सारे चिंतन कहिए या मन वचन काया की जितनी क्रिया होती है उसको संचालित जो है ये मन के विचारों के द्वारा ही होती है। तो इस तरीके से ये सारा मन का विवरण है। मन के मुख्य दो कार्य है। एक तो ये मैनेजर का काम करता है कि जो हम हमारी पांच इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। इन इंद्रियों के कुल 23 विषय है और इंद्रियां अपने अपने विषय का जो कुछ भी जो है बाहरी जगत से जो विषय लेती है वो मन को सौंप देती है। यही काम इंद्रियों का है। इसके अतिरिक्त इंद्रियां कुछ नहीं करती है और एक इंद्री एक समय में एक ही काम करती है।
देखने वाली देखती है, सूंघने वाली सूंघती है, सुनने वाली सुनती है, स्वाद लेने वाली स्वाद लेती है, स्पर्श लेने वाली स्पर्श करती है, स्पर्श वाली देखने का काम नहीं करती है। तो मन जो है ये जो कुछ भी इंद्रियों से रॉ मटेरियल संदेश या विषय आता है वह बुद्धि को दे देता है, क्योंकि निर्णय करने की शक्ति जो है मन की नहीं है। मन तो एक पोस्टमैन है, मन तो एक संवाहक है, मन तो एक दूत है। एक काम। दूसरा काम क्या करता है मन है, वो वर्तमान का चिंतन करना है कि मुझे यहाँ से ऑफिस जाना है, कल मेरा रिजर्वेशन है, मुझे अहमदाबाद जाना है, और कल बच्चे का एडमिशन कराना है, कल कुछ गेस्ट आने वाले उनको लेकर के आना है, अभी 1 घंटे के बाद हमारी मीटिंग चालू होने वाली है, अभी मेरे खाने का समय हो गया। ये सारा चिंतन, वर्तमान का चिंतन मन करता है। और कई बार ये जो है भूतकाल की स्मृति में चला जाता है। मैं 10 साल का था जब ननिहाल रहता था, ननिहाल में ही मैंने सारी पढ़ाई की। मेरे नाना नानी मेरे से बहुत प्यार करते थे और 10th क्लास तक मैंने पढ़ाई सारी ननिहाल में की। तो ये भूतकाल के अंदर चला जाता है। कभी भविष्य काल की कल्पना में चला जाता है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, उनके लिए आलीशान मकान लेना है, उनके लिए आलीशान शादियां करनी है, उनको इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बनाना है और इनको पैरों पर खड़ा करना है। ऐसा भविष्य की कल्पना में व्यक्ति चला जाता है। तो ये मन का कार्य है। भूत, भविष्य और वर्तमान का चिंतन करना मन का कार्य है। तो ये सारी चीज तो हमने मन के लिए कही गई है। और दूसरा जो ये होता है कि हमारा ये जो सनातन सत्य कार्यक्रम है ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, और हम आपको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड देना चाहते हैं कि आखिर दुनिया का अंतिम सत्य क्या है, वो हम आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य है कि मानव जीवन जो दुर्लभ है, इस जीवन में आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ दे करके, और आपका जो है वो राइट बिलीफ के बाद के अंदर आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, ताकि कि आने वाले जन्मों में आप शाश्वत सुख ब्लिस को प्राप्त कर सको, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सको, आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सको। तो भाई और बहनों, ये सारा जो हमारा वर्तमान का जीवन है, जन्म से मृत्यु के बीच का जितना भी हमारा उदय और प्रारब्ध है, ये मन वचन काया के द्वारा भोगा जाता है। और ये सबसे पहले इसका मन में विचार आता है। कोई भी उदय प्रारब्ध होगा तो पहले मन के द्वारा विचार आएगा। तो उदय और प्रारब्ध फिक्स है, क्योंकि ये तो परिणाम है, ये तो रिजल्ट है। रिजल्ट को हम नहीं बदल सकते। आंसर सीट आपके हाथ में है, तब तक आप उसमें करेक्शन, एडिशन, अल्ट्रेशन, डिलीशन कुछ भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। लेकिन आपने जब जो है वो आंसर शीट एग्जामिनर को दे दी, आप स्वतंत्र हो गए। अब एग्जामिनर जैसा आपने पेपर किया है उसी के अनुसार आपको रिजल्ट देगा। 30%, 60%, 80%, 90%। तो ये हमारा जो वर्तमान का डिस्चार्ज का जीवन है, मन वचन काया की बैटरी है। पूर्व जन्म में हम जो चार्ज करके लाए थे, इस जन्म में वो डिस्चार्ज हो रही है। पिछले जन्म में जो हम फिल्म बना के लाए थे, फिल्म बनने के पहले हम खूब करेक्शन दे सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताऊं कि कभी आपने जो ये फिल्म बनती है देखी क्या? उसमें हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है, शॉट्स लिए जाते हैं, डायरेक्टर जो है डायरेक्शन देता है। अगर मान लो उसके अंदर किसी ने गलत पोज किया, गलत बोला, गलत जो है उसका जो है पोज सही नहीं है, तो कट कट की आवाज़ आती है, यानी वह शॉट मान्य नहीं होता है। लगभग 30%, 40% तो शॉट काट दिए जाते हैं। बड़ी परिश्रम के बाद में वो फिल्म बनती है। वो
करेक्शन से बनती है। एक बार बन करके थिएटर में चली गई, फिर वो कई वर्षों तक एज इट इज दिखाई जाती है। उसमें 1% भी करेक्शन करने की उस थिएटर वाले की, उस फिल्म को चलाने वाले की, किसी की कोई ताकत नहीं होती। तो ये फिल्म हम पीछे से लेके आए हैं, इसमें करेक्शन करने की हमारी कोई ताकत नहीं थी। भाव डाले थे पूर्व जन्म में, जब करेक्शन कर सकते हो, या इस जन्म के अंदर आत्मा की जो भाव सत्ता है, भाव शक्ति है, वो हर वक्त में जो है चिंतन करती रहती, उस पर जड़ के कानून लागू नहीं होते। आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन परिणाम को आप बदल नहीं सकते हो। और आप तो कहते हो कि मैं तो जो है करने वाला हूँ, मैं तो करता हूँ, मैंने धन कमाया, मैंने जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे इतना पद है, इतनी प्रतिष्ठा है, इतने नौकर काम करते हैं, मैं इतना कुबेरपति हूँ और सब कुछ मैंने किया है, बाल बच्चों को मैंने पैरों पर खड़ा किया है। तो ये कर्ता भाव। और दूसरा जो हमारी नेचर माँ है, कुदरत है, वो कहती है कि कर्ता तो केवल दुनिया में एक ही व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वह कुदरत है, वो मैं हूँ। मैंने किसी को भी दुनिया में किसी प्राणी को कर्ता बनने की कोई भी परमिशन नहीं दी है। और इस दुनिया में हर प्राणी जिसको मैं जन्म देता हूँ, वो तो एक सफरर का टाइटल है। तो आप अपने आप को पूरे जीवन भर एक सफरर समझो, एक जो है गेस्ट ऑफ द नेचर समझो। आप करने वाले नहीं हो। आपको तो जो करना है पिछले जन्म में कर लिया, भाव डाल दिए, इस जन्म में आपको भोगना है। हाँ, वर्तमान का जन्म आपके हाथ में है और आपका प्रभु आपके साथ में है। तो उसकी ताकत से जो कुछ भी आपको नए भाव डालने, उसमें स्वतंत्र हो। आप भाव डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, शुभ भी डाल सकते हो, अशुभ भी डाल सकते हो, शुद्ध भी डाल सकते हो। आप पूरे स्वतंत्र हो। तो आपको ये देखना है कि कैसे किया जाए, लेकिन पूर्व जन्म की सारी स्वतंत्रता है। तो हमारा जो मुख्य विषय था मन और चित्त, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितना भी उदय और प्रारब्ध चल रहा है और जीवन भर चलता रहेगा परिणाम रूप में, जिसके अंदर कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है, एक सांस भी अतिरिक्त लेने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है, तो वो सारा भुगतान विचारों के द्वारा होता है। विचारों को बाईपास करो, यानी भुगतान के जितने विचार आते हैं कि इसने मुझे गाली दी तो मैं भी इसको वापस गाली दूं, तो ऐसा भाव आते ही नए कॉजेज डाल देंगे। और आपको गाली दी, आप तटस्थ रहे, आप मौन रहे, आपने प्रतिक्रिया नहीं की, तो उसकी गाली उसको वापस चली जाएगी। आपके नए कॉजेज नहीं डालने से नए कर्मों का बंधन नहीं रहा। इसी तरह से जीवन का हर क्षण चलता रहे, उसके अंदर आप संभाव रखो, सहनशीलता रखो आप, और प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मेरा किया हुआ है, ये मेरे को ही भोगना पड़ेगा। उदय प्रारब्ध सारा मेरा ही, 100% मेरा ही किया हुआ है, तो दूसरा कोई भुगतने वाला नहीं है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पुण्य और पाप हो, वो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। ये बात अलग है कि पूर्व जन्म के अंदर करने वाला कोई दूसरा शरीर था और इस जन्म में भुगतने वाला ये सोहनराज पुतला है। लेकिन सोहनराज कहता मैंने तो किया ही नहीं है, तो मैं क्यों भुगतूं। लेकिन जो आत्मा है, जो भूत में थी, वर्तमान में है, भविष्य में थी, अनादि अनंत काल से हमारे साथ है, उसकी साक्षी है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस से ही काम हुआ है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं किया है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और आप जो कुछ भी कॉजल बॉडी बनाओगे तो आने वाले जन्म के अंदर कोई दूसरा शरीर होगा, वो भुगतेगा। लेकिन विटनेस तो उसी आत्मा की, आत्मा नहीं बदली है, शरीर बदलते रहते हैं। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि चित्त और मन की बात है, ये सारा मन का कार्य होता है।
मन के जो विचार आते हैं भुगतान के, उनको बाईपास करो, उनकी प्रतिक्रिया मत करो, उसमें मध्यस्थ रहो, उसमें समभाव रखो, उसको सहन करो। तो समभाव रखने से, सहन करने से नए कॉजेज नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो बात मन से संबंधित होगी। अब हम चित्त की बात करते हैं। चित्त है वो चेतना की शक्ति है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, जीव कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति के ग्रंथों के अंदर कुल 23 नाम दिए गए हैं। तो ये जो हमारा जो चित्त है वह हमारे स्थूल शरीर पर काम करने वाला जो मालिक है वो चित्त है, और उसकी शक्ति उसने आत्मा से ली है। हमारे इस शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका एक एक स्वयं में पावर हाउस है, और उस पावर हाउस को एनर्जी मिलती है वो आत्मा से मिलती है, क्योंकि आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो कुछ भी किसी को शक्ति शरीर में मिलती है वो सारी आत्मा की शक्ति होती है, जिसको कि लब्धि वीर्य कहा जाता है। तो ये जो हमारा जो शरीर जो चित्त है, वर्तमान में जो स्थूल शरीर पे काम करने वाला चित्त है वह चेतना की शक्ति से संचालित होता है, और वह चित्त है वही हमारे चित्त के साथ में भाव जुड़ते हैं, और चित्त के साथ में हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो जो ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वो भाव आते हैं या लेशियाएँ आती है हमारे तेजस शरीर से, अवचेतन मन से, तो डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है चित्त की परमिशन से चित्त के साथ जुड़ करके और उसको जो है वो हार्मोन्स में बदल देती है, लिक्विड के अंदर बदल देती है, और वो हार्मोन्स सारे ब्लड के अंदर चला जाता है। क्योंकि ये डक्टलेक्स जो ग्लैंड्स है ये सीधी जो है ब्लड के साथ जुड़ी हुई होती है, इसमें कोई छेद वगैरह नहीं होते हैं। ये जो है वो डक्टलेस होने से ये ब्लड के साथ में हार्मोन्स मिल करके और वैसा ही प्रभाव डालते हैं जैसे कि भाव शुभ है या अशुभ है, वो उदय और प्रारब्ध के भाव हमारे ब्लड में आते हैं, उसी के अनुरूप जो है ये हमारा शरीर काम करने लग जाता है। और बुद्धि के लिए भी कहा गया है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे कर्मों का उदय प्रारब्ध भीतर से भावों और विचारों के रूप में आता है, उसी के अनुसार बुद्धि मिल जाती है। बुद्धि के लिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीतो बुद्धि, मूल आत्मा काम नहीं करता, फिर इतना सारा जीवन में पुरुषार्थ किया जाता है। व्यक्ति सुबह से शाम जीवन भर कुछ न कुछ करता ही रहता है, कर्म करता रहता, पुरुषार्थ करता रहता है, तो फिर कौन कराता है? ये शरीर तो जड़ हो गया मिट्टी, और चेतन जो है कुछ करता नहीं, तो ये सारा जो चल रहा है कौन कराता है? ये कराने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो भाव कर्म भी बांधती है, डिस्चार्ज भी उदय प्रारब्ध के रूप में करती है, कॉजल बॉडी भी बनाती है, और ये मल्टी वर्किंग है, सारे काम करती है। और प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो प्रतिष्ठा करती है। इस जन्म में जो जो प्रतिष्ठा करे, जो जो भाव डाले जाते हैं उसमें वो करेक्शन भी कर सकती है। कोई उसने गलत भाव डाल दिया, उसको इरेज करने की, किसी व्यक्ति को दुख दे दिया तो उससे क्षमा याचना करके और उसके दुख के भावों को समाप्त किया जा सकता है। यानी इस जीवन के अंदर जो कुछ भी हम कार्य करते हैं उसमें चाहे जितना हम करेक्शन कर सकते हैं और किया जा सकता है। और इस तरीके से जो है हमारा ये सारा चित्त का फंक्शन है, और ये चित्त के माध्यम से होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि प्रतिष्ठित आत्मा, इस प्रतिष्ठित आत्मा जो है ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। यानी हमारे जितना भी चार्ज कहिए, डिस्चार्ज कहिए, और जो है वो भावों का निर्माण कहिए, विचारों का निर्माण कहिए, ये सारा प्रतिष्ठित आत्मा से
होता है, तो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। और हमने उसमें से 2 तत्वों को आज लिया है, मन को और चित्त को। मन की हमने विस्तृत व्याख्या की, चित्त की हमने विस्तृत व्याख्या की। तो मन क्या करता है कि जैसे मैंने बताया कि वो मनन करता है, यानी वो पैम्पलेट निकालता है। जो इंद्रियां उनको देती है वो पैम्पलेट निकालता है, और वो पैम्पलेट निकाल करके बुद्धि बहन को दे देती है। बुद्धि एक प्राइम मिनिस्टर का काम करती है, परंतु वो सोचती रहती है कि इतने पैम्पलेट मेरे पास में आया है, किस पर निर्णय करूं। वो निर्णय कर नहीं पाती है। बुद्धि क्या होती है, हमको संसार में भटकाने वाली होती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई लाइक इट, इसको मेरे पास आने दो, ये मेरे पास नहीं भटकना चाहिए। ऐसा ये हमको संसार में भटकाती है, भेद कराती है, नफ़ा नुकसान बताती है, लाइक डिसलाइक बताती है। तो बुद्धि इसका निर्णय नहीं कर पाती है। तो ये जो है मन से, बुद्धि से, चित्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, चेतना की शक्ति चित्त को दे दी। चित्त क्या करता है, विजुअलाइज करता है। जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो विजुअलाइज करके फोटो खींचता है। जो भी प्रवृत्ति जिस समय भी होती है उसके सामने आती है। तो चित्त ने जो जो पैम्पलेट आए उसकी फ़ोटो खींच दी, और फोटो खींच करके जो प्रतिष्ठित आत्मा का, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का मालिक है, अहंकार को दे देती है। अहंकार उनको देखता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और फिर अपने जो है निर्णय के अनुसार जिसको वो ठीक समझता है उस पर अहंकार सिग्नेचर कर देता है, और वह चीज़ लागू हो जाती है, वो चीज़ नियम बन जाती है, और वो नियम करके और उदय प्रारब्ध के अधीन वो भोगने के लिए आ जाती है सारी चीज़। तो भाई और बहनों, इस तरीके से कर्मों का बंधन होता है। अहंकार के हस्ताक्षर करते ही कर्म बन जाते हैं, और वहाँ पर स्पीच और एक्शन का बीज पड़ता है, और आने वाले जन्म में ये जो भाव कर्म है यही द्रव्य कर्म बन करके उदय प्रारब्ध के रूप में आते हैं। तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज करती है, और इस जन्म की जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो सारी फिल्म को खोलती है, वो सारी बैटरियों को डिस्चार्ज करती है, और हमारा उदय और प्रारब्ध चलता रहता है। हम भोगते रहते हैं, बचपन के अंदर होते हैं, फिर युवा बनते हैं, और फिर प्रौढ़ बनते हैं, और फिर वृद्ध बनते हैं, और अनेक अनेक जीवन की घटनाएं हमारे जीवन में चलती रहती है। बच्चे होते हैं, कोई सुख देने वाला होता है, कोई दुख देने वाला होता है। कोई बच्चा प्रारंभ से ही बीमार जन्म लेते हैं, उसकी सेवा करनी पड़ती है, तो सेवा देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। ये सारा उदय प्रारब्ध जो है वो हमारे चलता रहता है, वो सारा डिस्चार्ज है, और वो कानून चलता है कुदरत का। कुदरत के कानून पे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ में हमने बुरा बर्ताव किया था, तो कुदरत है जब वो उदय में आ जाता है इस जन्म के अंदर, तो कुदरत है उस व्यक्ति को ला कर के खड़ा कर देती है कि ये इस व्यक्ति के साथ तुम्हारा ये हुआ था, वो हुआ था, और फिर उसके अनुरूप ही जैसा जैसा जो है उदय भाव है वो उसका भुगतान होता रहता है, ऑटो मोड से चलता रहता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चित्त और मन में बहुत बड़ा अंतर है। चित्त जो है सहायक तत्व है, साधन है, और मन साधन है, और चित्त हमारा साध्य है, क्योंकि चित्त चेतना से जुड़ा हुआ है, और चित्त मालिक होता है। और चेतना जैसे हमारे शरीर की मालिक है, तो इस पौद्गलिक शरीर का मालिक भी चित्त होता है। इसीलिए जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं चित्त की शुद्धि के लिए किया जाता है, कि प्रेक्षा ध्यान करो ताकि कि आपके चित्त की शुद्धि हो। क्योंकि मन की शुद्धि करने से क्या होगा,
मन तो टेम्परेरी तत्व है, तो आपको शुद्धि करनी होती है, वो चित्त की करनी होती है। चित्त अगर शुद्ध होता है तो आत्मा शुद्ध होती है, और जितनी जितनी जो है वो प्योरिटी बढ़ती जाती है, उतनी उतनी जो है हमारी आत्मा के अंदर कर्म झड़ने लग जाते हैं। आत्मा प्योरिटी को, पॉजिटिविटी से प्योरिटी बनती है, तो वह प्योरिटी हमारी आत्मा के कार्बन शरीर को शुद्ध करती रहती है। तो भाई और बहनों, ये सारा चित्त और मन का जो है चिट्ठा है, और दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों जो है मालिक और सहायक मिलेंगे, साध्य और साधन मिलेंगे, तभी जाके कोई काम होगा। दोनों को हमें समझना पड़ेगा, और समझ करके उसके अनुरूप जो है कार्य करना पड़ेगा। मैं एक छोटे रूप में बात करूं तो अगर पुरुष और प्रकृति से कंपेयर करूं तो भी मन को और चित्त को कर सकता हूं। चित्त जो है एक पुरुष रूप में, पुरुष परमानेंट होता है, और पुरुष जो है वो एक शुद्ध तत्व होता है, और जो दूसरी प्रकृति होती है वो मन है। प्रकृति बदलती रहती है, भोगती रहती है, और संजोग जुटाती रहती है, तो वो सारा काम मन करता ही है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।